Hello everyone. So we are solving the back exercise of the chapter Biomolecules and today it's the turn of question number 22. So the question says, what is the difference between a nucleoside and a nucleotide? आपको बताना है बेटा डिफरेंस किसके बीच में, बिटवीन अ न्यूक्लियोसाइड एंड अ न्यूक्लियोटाइड. देखो उससे पहले हमने यहाँ पर ये कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं बेटा. क्या क्या बनाया है आपने? ये जो स्टार्टिंग के 5 स्ट्रक्चर्स हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? दीज आर द बेसिस. अभी पता चलेगा आपको कि ये बेसिस हमें कहाँ यूज करने हैं, ठीक है. और इनके अलग अलग नाम भी हैं बेटा. ये जो है आपके पास एडेनिन एंड गुआनिन, इनको हम बोलते हैं प्योरीन बेसिस. क्या बोलते हैं? प्योरीन बेसिस. एंड ये जो लास्ट के 3 है आपके पास, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, इनको हम बोलते हैं दीज आर द पिरिमिडीन बेसिस. क्लियर? जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे डीएनए का तो वहां पर आप देखेंगे कि जो प्योरीन बेसिस हैं वो बॉन्ड्स बनाते हैं पिरिमिडीन बेसिस के साथ. और यहाँ पे लास्ट में हमने 2 स्ट्रक्चर्स और बनाए हैं. वो क्या क्या है बेटा? एक है आपके पास बीटा डी राइबोज एंड एक है बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज. ये क्या है? दीज आर द पेंटोज शुगर. पेंटोज शुगर्स, इनको हम बोलते हैं शुगर. क्लियर? बीटा डी राइबोज ये प्रेजेंट होती है बेटा आरएनए में, और बीटा D2 डीऑक्सी राइबोज ये किस में प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है डीएनए में. इतनी बात समझ आ गई? शुगर और बेसिस हमें क्लियर हो गए. अब देखते हैं कि न्यूक्लियोसाइड क्या होता है और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है. देखो, a unit formed by the attachment of a base to one dash position of sugar is known as nucleoside. ये यहां पर देखेंगे बेटा नीचे आपने बनाया हुआ है ये एक शुगर. इस शुगर में क्या हुआ? आपने 1 डैश पोजीशन पर ऐड करवा दिया है बेस को. तो जब आपके पास प्रेजेंट होगी शुगर और उसमें अटैच करवा देंगे आप बेस को, तो आपके पास मिल जाएगा न्यूक्लियोसाइड. तो यहां पर नीचे लिख लेंगे बेटा दिस इज न्यूक्लियोसाइड. बना कैसे ये? और ये बना कैसे बेटा? ये थी आपके पास शुगर और शुगर के साथ बॉन्ड बनाया है बेस ने. अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोसाइड में, तो जो शुगर है बेटा उसमें आपने कार्बन एटम्स को नंबरिंग कैसे की है? आपने यहां पर नंबरिंग की है 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश एंड 5 डैश. ठीक है, ऐसा इसलिए ताकि जो बेस में कार्बन एटम्स हैं उनकी नंबरिंग के साथ आप कंफ्यूज ना हो जाएं, सिर्फ इसलिए. राइट? बेसिस से डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने यहाँ पर शुगर के कार्बन एटम्स को नंबर दिया है 1 डैश, 2 डैश, 3 डैश, 4 डैश एंड 5 डैश. क्लियर? न्यूक्लियोसाइड समझ आ गया? ओके. अब देखो न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? अ न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स ऑल द 3 बेसिक कंपाउंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. एक न्यूक्लिक एसिड में 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं बेटा. कौन कौन सी? अ फॉस्फोरिक एसिड, अ पेंटोज शुगर एंड अ नाइट्रोजनस बेस. ये जो हमने यहाँ पर बनाए हैं 5 बेसिस, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रोजनस बेसिस. राइट? जैसे पेंटोज शुगर है वैसे ये क्या होते हैं? नाइट्रोजनस बेसिस, क्योंकि इनमें सब में प्रेजेंट होगा नाइट्रोजन. क्लियर? तो अब यहाँ पर देखो न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ बेटा? न्यूक्लियोटाइड में ये तीनों के तीनों कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं. कैसे? यहाँ स्ट्रक्चर में देखेंगे बेटा, ये बनाया आपने शुगर, इस शुगर के साथ यहाँ पर है बेस, मतलब ये क्या था? न्यूक्लियोसाइड. उस न्यूक्लियोसाइड में अगर आपने 5 डैश कार्बन पर ऐड करवा दिया है एक फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप को, तो आपको मिल जाता है न्यूक्लियोटाइड. क्लियर? तो यहां पर लिखेंगे दिस इज न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है बेटा? ये लिया था आपने शुगर एंड शुगर के साथ यहां पर बॉन्ड बनाया था बेस ने, ये हुआ न्यूक्लियोसाइड. और यहां पर अब शुगर ने बॉन्ड बना लिया है किसके साथ बेटा? फॉस्फोरिक एसिड के साथ. तो यहां पर आप लिखेंगे फॉस्फेट. तो ये क्या बन गया आपके पास? ये बन गया है न्यूक्लियोटाइड. समझ आ गया बेटा? सिंपल सा क्वेश्चन था ये. चलो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.